हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग में आपके एस्टीमेटिंग और कॉस्टिंग इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट वेटिंग 50 किलोग्राम। यूपी पीसीएल जेई 2015 में क्वेश्चंस पूछा गया था। 50 किलोग्राम वजन वाली एक बोरी सीमेंट का आयतन कितना होगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 0.0347 क्यूबिक मीटर। आपके एग्ज़ाम्स में जो है सीमेंट से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है तो वो होती है 3.14। और सीमेंट में जिप्सम का यूज किया जाता है मंदक के रूप में। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट होता है लाइम और सिलिका। और जनरली जो है सीमेंट को दो क्लास में बांटा गया है, ओपीसी और पीपीसी। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएल जेई 2013 में पूछा गया था, जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो हम किसकी मात्रा निकालते हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं, मिट्टी यानी सॉइल की, प्रबलन छड़ रेनफोर्स्ड बार की, रेत यानी सैंड की, या फिर सीमेंट की। बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो बनाया जाता है रेनफोर्स्ड बार की मात्रा निकालने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और मिट्टी के एक्सक्वेशन को हम मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर में। अगला क्वेश्चन है, चिनाई कार्यों यानी मैसनरी वर्क के लिए दर विश्लेषण रेट एनालिसिस करते समय पानी के लिए कितने प्रतिशत पानी के प्रभार के रूप में रखा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, 2%, 1.5%, 3% या फिर 5%। आपके मेसनरी वर्क के रेट एनालिसिस करते समय पानी के लिए जो है प्रभार रखा जाता है 1.5%। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और रेट एनालिसिस करते समय ठेकेदार को जो है वो लाभ दिया जाता है 10%। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टूल और प्लांट के लिए प्रभार दिया जाता है 1.5 से लेकर 2% तक। अगला क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल जेई 2016 में पूछा गया था, डैश सपोर्ट द मेसनरी इन ओपनिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, यानी खिड़कियों एवं दरवाज़ों को खोलने में चिनाई की मदद करता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लिंटल, पर्लिन, गडर या फिर राफ्टर। तो आपका जो लिंटल होता है ये डोर और विंडो की चिनाई को खोलने में मदद करता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे तथा खिड़कियों के शटर या लीव्स चाहे वे पैनल के हों या कांच आदि को उनके नापने की इकाई होती है। क्वेश्चन में पूछा है, डोर तथा विंडो के शटर या लीव चाहे पैनल के हों या ग्लास के, उनको मेज़र करने की इकाई होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्क्वायर मीटर, प्रति नग, क्यूबिक मीटर या फिर प्रति मीटर।
इसे मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। और अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता दरवाजे की जो चौखट होती है उसे किस में मेजर करते हैं, इसे मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। और आपके आरसीसी वर्क को भी क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। जो आपका फॉर्म वर्क होता है उसे मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश बॉन्ड्स यूज्ड इन ब्रिक इज, यानी ईंटों में यूज इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है। वेरी चीप, बहुत सस्ता होता है, कॉस्टली यानी महंगा होता है, इकोनॉमिकल किफ़ायती होता है, चीप एज वेल एज कॉस्टली महंगा और सस्ता दोनों होता है। ईंटों में यूज इंग्लिश बॉन्ड जो होता है वो होता है कॉस्टली यानी महंगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज कंपेयर टू स्टोन मेसनरी ब्रिक मेसनरी इज मोर, यानी स्टोन चिनाई की तुलना में ब्रिक चिनाई अधिक क्या होती है। फायर रेजिस्टेंस यानी अग्निरोधी होती है, कॉस्टली महंगी होती है, या फिर इसे बनाने के लिए स्किल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, या फिर स्ट्रोंगर होती है। स्टोन चिनाई की तुलना में जो ब्रिक मेसनरी होती है वो फायर रेजिस्टेंस होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मृदा की खुदाई यानी सॉइल एक्सकेवेशन ये 30 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको मेज़र किया जाता है 10 क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में, 10 स्क्वायर मीटर में, या फिर स्क्वायर मीटर में। अगर सॉइल एक्सकेवेशन 30 सेंटीमीटर से कम हो तो इसे मेज़र किया जाता है स्क्वायर मीटर में। अगर 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो इसे मेजर किया जाता है क्यूबिक मीटर में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स, गुंबद बनाने हेतु ऑप्शन आपको दिए हैं हैवियर स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड, यानी भारी पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है, लाइटर स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड, हल्के पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है, स्टोन्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, पत्थरों को चयनित नहीं किया जाता है, या फिर हल्के और भारी दोनों पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है। गुंबद को बनाने के लिए हल्के पत्थरों को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, आपको एक फिगर दे रखा है और पूछा है कि यह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपके स्ट्रेचर हेडर साथ में दिए हैं। पूछा है ये कौन सा बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, या फिर फ्लेमिश बॉन्ड है। तो ये है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगर यहीं पर आपका जो एक कोर्स है वो होता है हेडर का और इससे नीचा वाला होता है स्ट्रेचर का, तो ये आपका कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के उत्पादन में उसकी लागत तथा उत्पादक का लाभांश मिलने पर क्या कहलाती है। बाजार मूल्य, मोनोपोली मूल्य, लागत मूल्य, या फिर कीमत। तो ये कहलाती है उसकी कीमत। अगला क्वेश्चन है यह वार्षिक किस्त
जो प्रतिवर्ष के बाद दी जाती है तथा इस प्रकार की किस्तों की अदायगी एक निश्चित समय अवधि तक की जाती है, उसे क्या कहते हैं? वार्षिकी कहते हैं, एन्युटी सर्टेन कहते हैं, डिफर्ड एन्युटी कहते हैं या फिर परपेयुटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं वार्षिकी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ बेस्ड ऑन परचेज वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन एटसेट्रा इज नोन एज। यानी संपत्ति के खरीद मूल्य और मूल्यह्रास के आधार पर उसके उपयोगी अवधि के दौरान के मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं, जंक वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू। तो इसे कहते हैं बुक वैल्यू। और बाकी आपके एग्ज़ाम में स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में प्रॉपर्टी का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर उसमें आई हुई वास्तविक खराबी का आकलन किया जाता है तथा इन विधि में किसी अनुमान को ना लेकर पूर्ण अध्ययन पूर्वक कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, सरल कहते हैं, शोधन निधि विधि कहते हैं, क्वांटिटी सर्वे विधि कहते हैं या फिर स्थिर प्रतिशत विधि कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्वांटिटी सर्वे विधि। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने यूपीपीसीएल जेई सिविल में आपके एस्टिमेशन और कॉस्टिंग इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।